किडनैपिंग और रेप के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि बैतुल की 2 बहनों से की गई थी दरिंदगी। गैंग से जुड़े फरहान साद ने जबरन गांजा पिलाया। आरोपियों ने जबरन मांस खिलाए। बाद में गैंग के दूसरे लड़कों को हैंडओवर किया। निजी कंपनी के अधिकारी की बेटी को भी फंसाया। अबरार हामिद गैंग को सेफ हाउस देता था। ब्लैकमेल फिर रेप, खुलासा हुआ है। बैतुल की 2 बहनों से दरिंदगी की गई थी। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लगातार खुलासे हो रहे हैं इस मामले में कि आखिर किस तरीके से जो है छात्राओं को बहला फुसलाकर, उन्हें प्यार का झांसा देकर उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था और फिर दूसरे लोगों से भी उन्हें मिलवाया जाता था, उकसाया जाता था कि वो और भी लोगों को लेकर आए ब्लैकमेल करके। और क्या कुछ बातें सामने आई हैं शैलेंद्र? देखिए, इस पूरे मामले में एसआईटी की टीम जैसे जैसे आरोपियों से पूछताछ कर रही है या जो 2 पीड़ित बच्चियां थी उनसे जो बातचीत हुई उसके बाद कई तरह के खुलासे सामने आ रहे हैं। सामने आया है कि गैंग के जो फरहान और साद हैं, ये जो निजी कॉलेज का नाम जिक्र आ रहा है वहाँ पर ये दोनों पढ़ा करते थे और वहीं पर जो जूनियर छात्राएँ थी, जो फर्स्ट ईयर की छात्राएँ थी, उनको इन्होंने सबसे पहले प्यार के झांसे में लिया और उसके बाद इनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के दौरान ही कुछ लोगों के द्वारा, यानी उनके साथियों के द्वारा उनके वीडियो जो है वो बना लिए गए और उस वीडियो के आधार पर उनको लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था और इन्हीं के माध्यम से कहा जा रहा था कि आपकी जो क्लासमेट्स है, दूसरी लड़कियां, उनको भी जो है वो लेकर आइए और जो गैंग के सदस्य उनसे उनकी दोस्ती कराइए। यदि आप ऐसा नहीं कराती हैं तो आपके जो वीडियो हैं वो सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। और इसी के डर से जो है बताया जा रहा है कि 2 से 3 युवतियां और इनके झांसे मार आई, या ये कहें कि ब्लैकमेल के डर से वो डर गई और इनके अपनी सहेलियों को इनके दूसरे अन्य दोस्तों के पास लेकर आई, जिनके साथ भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया होगा। इस तरह की आशंका जो है वो जाहिर की जा रही है। देखिए, इसमें कई नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, चाहे वह फरहान और साद की बात हो, अबरार की बात हो, यामीन की बात हो, तमाम जो नाम सामने आ रहे हैं इन सब की संलिप्तता इस पूरे उसमें रही है। क्योंकि देखिए, एक पूरा गिरोह जो है इसमें काम करता था। 2 युवक थे जो कॉलेज में जाकर लड़कियों को फंसाने का काम करते थे। उनको फिर जहाँ पर लेकर आकर जाया जाता था उसको सेफ होम इन्होंने नाम दिया था, जहाँ पर आकर ये दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता था। उसी दौरान इनके ही साथी उस वीडियो को शूट करते थे और इसके साथ ही जो दूसरे अन्य इनके साथी थे बाद में इनके हैंडओवर कर दिया जाता था। तो ये पूरा गैंग जो है कि ये कहें कि नेक्सस जो है वो पूरा चल रहा था। अभी तक तो देखिए एक ही कॉलेज से मामला सामने आया है। हो सकता है कि ये जो इस तरह की जो गैंग है वो राजधानी भोपाल के अलग अलग कॉलेजों में इस तरह के जो लोग हैं उनके वहाँ सक्रिय हों और जो फ्रेशर्स लड़कियाँ आती, खासकर छोटे इलाके से जो लड़कियाँ यहाँ पर पढ़ने के लिए आती हैं, उनको अपने प्यार के झांसे में फंसाते हैं और उस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं और उनका वीडियो भी बना लेते हैं, जिसके आधार पर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो इस पूरे मामले में एसआईटी की टीम जो है वो लगातार जांच कर रही है। हालांकि 3 बच्चियों के अभी सामने आने की बात सामने आई है कि 3 बच्चियां जो सामने आई थी, जिसमें 2 जो है वो सगी बहनें हैं और बाकी अन्य जो वे बच्चियों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिसमें एक निजी कंपनी के अधिकारी का भी नाम सामने आ रहा है कि उनकी बेटी को भी लव जिहाद का शिकार बनाया गया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में राजधानी भोपाल के अलग अलग थानों में इन युवकों के खिलाफ और भी मामले सामने आए। हालांकि ये पूरा मामला 18 तारीख को सामने आया था, लेकिन पुलिस ने भी इस पूरे मामले को छुपाने का प्रयास किया। इस बारे में अभी क्या कोई जानकारी मिल पाई है क्या कि इनका कितना बड़ा गैंग था, कहां से ताल्लुक रखता था इनका ये गैंग? कुछ भी इसको लेकर गैंग से रिलेटेड कोई जानकारी मिल पाई है क्या? कैसे ये लोग बहलाते फुसलाते थे, क्या झांसा ये लोग देते थे? देखिए, जिस बात का मैंने जिक्र किया कि ये लोग चूंकि सीनियर थे उस कॉलेज में और जूनियर जो बच्चियां आती हैं, जो खासकर फ्रेशर बच्चियां होती हैं, जो फर्स्ट ईयर में आती हैं, उनको ये लोग सबसे पहले अपने झांसे में लेते थे। तो सबसे अधिक जो टारगेट पर रहती थी वो ग्रामीण इलाकों से आने वाली बच्चियां रहती थी। देखिए, शहरी इलाके की बच्चियां जो है वो अपने माता पिता के साथ रहती हैं, उनको इतनी आज़ादी भी घूमने फिरने की नहीं रहती है। ये कहें कि माँ बाप उनके हो सकता है कई बार कॉलेज ड्रॉप करने और लेने भी जाते हैं, लेकिन जो दूर दराज के इलाकों से बच्चियाँ पढ़ने आती हैं वो यहाँ निजी हॉस्टल में रहती है, तो ऐसी बच्चियों को निशाना बनाना इनके लिए आसान हो जाता था और ऐसी बच्चियों को ये निशाना बनाते थे। गैंग की जो बात आपने कही उसमें कुछ लोगों के नाम तो सामने आ गए, लेकिन चूंकि इस मामले में पुलिस लगातार एसआईटी की टीम जो है वो जांच कर रही है और यही कारण है कि बहुत सारे जानकारियां जो है वो मीडिया को नहीं दी जा रही। उसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि यदि सारी जानकारियां मीडिया में आ जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो युवक हैं जो इस गैंग से जुड़े हुए हैं वो फरार हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के लिए न केवल राजधानी भोपाल बल्कि दिल्ली में भी टीम पहुंचाई गई है और वहां पर भी इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो अब जो 2 आरोपी पकड़े
पकड़े गए हैं उनसे लगातार पूछताछ हो रही है, उनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे और भी हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। बात करेंगे नारायणपुर की, जहां ग्रामीणों ने नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ ग्रामीणों का एक्शन देखने को मिल रहा है। स्मारक तोड़ने का वीडियो भी सामने आया है और पहली बार ऐसी तस्वीर सामने आई है। अबू जमाड़ के नेलांगुर का यह मामला है और इस इलाके में पुलिस कैंप खुला है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ग्रामीणों ने नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ ग्रामीणों ने ये बड़ा एक्शन लिया है और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। स्मारक तोड़ा, खुला पुलिस कैंप यहां पर, और अब जो यहां पर ग्रामीण हैं वो चैन की नींद ले पा रहे हैं। पहली बार ऐसी तस्वीर सामने आई है। खेम नारायण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, ना जाने बरसों से जो आंखें हैं तरस गई थी इस तरह की तस्वीर देखने के लिए, वो इंतजार खत्म हुआ, स्मारक तोड़ा गया और पुलिस कैंप खोल दिए गए हैं। जी बिल्कुल अंशिका, आपको मैं बता दूं कि जो मकसद, जो सरकार की मकसद है कि जो नक्सलवाद है वो नक्सलवाद पूरे जड़ से खत्म हो जाए। इसीलिए कई प्रकार की योजनाएं, नीति और जो सुरक्षा बल के जवानों को जो जंगलों में लगाया जाता है। अबूझमाड़ को जिस प्रकार से नक्सलियों का एक गढ़ माना जाता था, अब उस अबूझमाड़ को बदलता हुआ जो है ये तस्वीर सामने आया है। और जो हमेशा जो है सुरक्षा बलों का जो काम होता है वो मुठभेड़ करने का ही नहीं होता है। जिस प्रकार से आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ग्रामीणों के अंदर से भय जो है वो से मुक्त करने का जो प्रयास है वो अब सफल नजर होता आ रहा है। मार्च 26 में जिस प्रकार से नक्सलवाद का सफाया के लिए जो काम किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये सफलता दिलाती हुई एक तस्वीर जो है आज सामने आई है। और ग्रामीणों के द्वारा जो है नक्सलियों के स्मारक ध्वस्त किए जा रहे हैं, जवानों के साथ जो है खेलकूद की जा रही है। तो इस प्रकार से जो नक्सलवाद का जो खौफ था, लाल आतंक का जो खौफ था, वो बस्तर से अब हटता हुआ नजर आ रहा है, सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो है सरकार की नीति, सुरक्षा बल के जो जवानों की मेहनत है वो अब सफल होता हुआ नजर आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए खेम नारायण। और अब बात करेंगे बिलासपुर की, जहां शादी में दावत आफत बन गई। तुर्काडीह में शादी समारोह में खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से 45 लोग बीमार हो गए। इनमें 25 बच्चे शामिल हैं। 2 की हालत गंभीर है, उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। सभी मरीज सिम्स में भर्ती हैं। आलू, लौकी और भिंडी की सब्जी खाने के बाद उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। बिलासपुर की खबर, जहां शादी में दावत आफत बन गई तब जब एक साथ कई सारे लोगों की तबीयत बिगड़ी। 45 लोग बीमार हुए और इन 45 लोगों में 25 तो बच्चे ही शामिल हैं। बिलासपुर के तुर्काडीह में फूड पॉइजनिंग का मामला निकलकर सामने आया। लगभग 45 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। उल्टी दस्त से ये मरीजों को सिम्स में अस्पताल में भर्ती किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अस्पताल में इन बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा है।